हेलो नमस्कार वेलकम टू कहानी फिल्मों की। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो कहानी शुरू होती है एक कॉलेज से, जहां क्लास के स्टूडेंट्स मेमोरी कार्ड के लिए अपनी फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं और अपने बारे में यूनिक चीज़ें भी बता रहे हैं जिनकी वजह से उन्हें याद किया जाएगा। जैसे बेस्ट फुटबॉलर, टॉपर, सीनियर्स को परेशान करने वाला और सारी गर्ल्स को पटा कर रखने वाला। अब नंबर आता है मैथ्यू का, जो सबसे अलग बैठा है और सोच रहा है कि उसे क्या लिखना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि वो क्लास में एक ऐसा बच्चा है जिसे पॉलिटिशियन बनना है और आगे जाके उसे फ्यूचर ऑफ द पॉलिटिक्स का अवार्ड भी मिलेगा। मैथ्यू लड़कियों से बात करने में घबराता है, इसलिए अपने रूम में मैगजीन छिपा कर मॉडल्स की पिक्स देखता है। अब सभी स्टूडेंट्स स्कूल हॉल में इकट्ठा होते हैं और वहाँ मैथ्यू को माइक दिया जाता है। मैथ्यू सबको बताता है कि हम सभी ने सैमयांग नाम के लड़के के लिए कुछ पैसे कलेक्ट किए हैं ताकि वो भी हमारे साथ आकर इस कॉलेज में पढ़ सके। और अब वो सैमयांग की भेजी हुई वीडियो प्ले करता है। सैमयांग एक जीनियस है जो शायद कैंसर की भी दवाई बना सकता है। तभी सारे स्टूडेंट्स अपनी क्लास बंक करके बीच पर चले जाते हैं। मैथ्यू दो लड़कियों को देखता है जो पलटकर मैथ्यू को ही देख रही थी। मैथ्यू अपने फ्रेंड्स को वहीं कॉलेज में छोड़ सबके साथ निकल जाता है। रास्ते में सारे स्टूडेंट्स पुलिस की गाड़ी पर कागज़ फेंकते हुए निकलते हैं, लेकिन मैथ्यू सबसे लास्ट में होता है, इसलिए पुलिस की गाड़ी उसके पीछे लग जाती है और पुलिस वाला उसे रुकने के लिए बोलता है। तभी पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मैथ्यू अपने ख्यालों से बाहर आता है। वो बीच पर न जाकर अपने घर पहुंचता है, जहां उसे पड़ोस के घर के बाहर एक सेक्सी कार दिखती है। रात को वो अपनी स्पीच की तैयारी कर रहा होता है, तब उसे सेक्सी कार की सेक्सी ओनर मतलब अपनी नई पड़ोसन दिखती है। पड़ोसन भी उसे देखती हुई अपने घर चली जाती है। मैथ्यू रात को अपने फ्रेंड को ये सब बताता है। उसका फ्रेंड, जो अपने घर में पॉर्न वीडियोस देख रहा है, उससे पूछता है कि क्या तुमने उसके साथ पलंग तोड़ कार्यक्रम कर लिया। मैथ्यू उसे मना करता है, लेकिन तभी उसे पड़ोसन दोबारा से दिखती है। वो पड़ोसन को खिड़की से देखने लगता है। पड़ोसन अपने कपड़े उतारने लगती है। मैथ्यू उसे फुल नेकेड देख लेता है। तभी पड़ोसन पीछे मुड़ती है, जिसे देख मैथ्यू छिप जाता है, लेकिन पड़ोसन उसके घर आ जाती है। मैथ्यू का डैड उसे नीचे बुलाता है। मैथ्यू डरता हुआ नीचे जाता है। उसकी मॉम पड़ोसन का नाम डैनियल बताती है और डैनियल के साथ बाहर जाने के लिए उसे बोलती हैं। रास्ते में मैथ्यू डैनियल से बात करने की ट्राई करता है। डैनियल अपनी कार साइड में रोकती है। मैथ्यू डैनियल को सॉरी बोलता है। डैनियल कहती है कि सॉरी से क्या होगा, तुमने मुझे नेकेड देखा है। डैनियल बोलता है, तो अब क्या तुम मुझे भी नेकेड देखना चाहती हो? डैनियल हाँ कहती है। मैथ्यू मना करता है, लेकिन फिर वो अपने कपड़े उतार कर रोड पर खड़ा हो जाता है। डैनियल उसका अंडरवियर अपने साथ लेकर चली जाती है। मैथ्यू पूरे रास्ते टायर से कवर होकर जाता है। बाद में डैनियल उसे अपनी कार में बैठा लेती है। नेक्स्ट डे वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। मैथ्यू डैनियल से पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या। डैनियल मना कर देती है। ये सुन मैथ्यू खुश हो जाता है। डैनियल पूछती है कि तुम ग्रेजुएट होने वाले हो, तुमने आज तक किसी के साथ कुछ किया भी है। अब मैथ्यू लंबी लंबी फेंकने लगता है। डैनियल समझ जाती है और मैथ्यू से पूछती है कि तुम्हें कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए। मैथ्यू इनडायरेक्टली डैनियल का ही नाम लेता है। अगले दिन कॉलेज में मैथ्यू डैनियल के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे बाहर डैनियल खड़ी दिखती है। डैनियल उसे बाहर बुलाती है और वो दोनों बाहर घूमने निकल जाते हैं। रात को डैनियल मैथ्यू को लेकर एक घर में घुस जाती है, जहां वो स्विमिंग करने लगती है। मैथ्यू उसे रोकता है, लेकिन डैनियल को ऐसा देख वो खुद को रोक नहीं पाता और डरते हुए खुद भी स्विमिंग पूल में चला जाता है। वो दोनों किस करने वाले होते हैं, तभी घर की लाइट्स ऑन होती है और मैथ्यू देखता है कि ये घर उसके प्रिंसिपल का है। वो डैनियल को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन डैनियल नहीं जाती। तभी प्रिंसिपल उन्हें देखता है तो वो दोनों बाहर भाग जाते हैं। अब मैथ्यू डैनियल के साथ अपने फ्रेंड्स के यहाँ पहुँचता है, जहाँ से वो चारों कॉलेज पार्टी में जाते हैं। तभी कॉलेज का एक प्लेबॉय डैनियल के पास मिलने आता है। उसके दोस्त मैथ्यू को अपने साथ ले जाता है और उसे पार्टी से बाहर जाने के लिए बोलता है। मैथ्यू देखता है कि प्लेबॉय डैनियल को एक ड्रिंक पिला रहा है। तभी कॉलेज का एक स्टूडेंट मैथ्यू को पकड़ अंदर ले जाने लगता है और उससे बात करने लगता है। मैथ्यू मौका देख डैनियल के पास जाता है और उसे किस करने लगता है। डैनियल भी उसका साथ देने लगती है और सभी लोग उन्हें ही देखने लगते हैं और प्लेबॉय वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे मैथ्यू कॉलेज में कूल बनकर चलता है। उसे उसका फ्रेंड इलाई मिलता है और कॉलेज में प्राइवेट रूम में ले जाकर मैथ्यू को एक पॉर्न वीडियो दिखाता है, जिसमें डैनियल होती है। ये देख मैथ्यू शॉक हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। इलाई मैथ्यू से कहता है कि डैनियल एक पॉर्न स्टार है, तू उसे होटल में लेकर जा और अपनी लाइफ की पहली पलंग तोड़ क्रिया कर। लेकिन मैथ्यू, जो डैनियल को प्यार करने लगा था, वो मना कर देता है। मैथ्यू अपने घर पहुँचता है, जहाँ डैनियल उसकी मॉम के साथ बैठी बातें कर रही थी। मैथ्यू डैनियल को देखते ही उसे पॉर्न वीडियो की हीरोइन की तरह सोचने लगता है। मैथ्यू के डैड डैनियल को जूस देता है, तो मैथ्यू देखता है कि डैनियल उसके डैड का ही जूस निकाल रही है और वो उसकी मॉम को भी किस कर रही है। ये सब देख वो चिल्लाता है और अपने ख्यालों से बाहर आता है। वो अपने रूम में जाता है, उसके पीछे डैनियल भी आ जाती है, तो बेड की तरफ देख फिर से सपनों में खो जाता है। तभी वो डैनियल से आज रात बाहर जाने के लिए बोलता है। उसके दोस्त उसे पूरा सिखाकर भेजते हैं। रात को मैथ्यू डैनियल को बाहर लेकर जाता है और एक होटल के बाहर रुककर रूम लेने के लिए पूछता है।
डैनियल उसे हाँ कह देती है। वो लोग एक रूम लेते हैं और रूम के अंदर जाते हैं। डैनियल अपनी जैकेट उतार बेड पर लेट जाती है। अब वो अपने कपड़े उतार कर मैथ्यू को अपने पास बुलाने लगती है। मैथ्यू को खुद पर शर्म आने लगती है। वो डैनियल से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। डैनियल कहती है कि तुम्हें यही सब तो करना था मेरे साथ। तुम्हें कहीं से पता चला होगा कि मैं पॉर्न स्टार हूँ और तुम मेरे साथ होटल में यही सब तो करने आए हो। डैनियल मैथ्यू से गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। मैथ्यू से पूछता है कि तुमने मुझे अपने बारे में क्यों नहीं बताया। डैनियल कहती है क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो, और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। एक दिन मैथ्यू डैनियल के घर जाता है और उसे सॉरी बोलता है। वो उसे मनाते हुए घर के अंदर आता है, जहाँ वो एक आदमी को देखता है जिसका नाम कैली है। कैली पॉर्न मूवीज का प्रोड्यूसर है। डैनियल मैथ्यू को बाहर भेजती है। कैली भी बाहर आ जाता है और मैथ्यू से बात करने लगता है। थोड़ी देर बाद डैनियल बाहर आती है और वो कैली के साथ कहीं जाने वाली है। कैली मैथ्यू से भी चलने के लिए पूछता है। डैनियल मना कर देती है, लेकिन मैथ्यू हाँ कर देता है और उनके साथ चला जाता है। वो लोग एक बार में पहुंचते हैं जहां वो काम हो रहा है जो इंडिया में इलीगल है। कैली सिगार पीता है तो डैनियल को इम्प्रेस करने के लिए मैथ्यू भी सिगार पीने की ट्राई करता है। डैनियल उठकर बाथरूम चली जाती है। कैली मैथ्यू को बोलता है कि डैनियल के साथ करने के लिए तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। तभी वहाँ मैथ्यू के डैड के फ्रेंड पीटरसन आ जाते हैं। कैली उसे अपने पास बुलाता है और पीटरसन से मैथ्यू को कुछ सिखाने के लिए बोलता है, और अब उन दोनों के ऊपर एक एक डांसर बैठ जाती है और उन्हें सेड्यूस करने लगती है। अगले दिन मैथ्यू को अपने कॉलेज में कैली दिखता है, जो लड़कियों से बात कर रहा था। मैथ्यू अपने फ्रेंड्स के साथ उसके पास पहुंचता है। अब कैली उन तीनों लड़कियों के सामने तीनों लड़कों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, लेकिन जैसे ही लड़कियां इंटरेस्ट दिखाती हैं, कैली तीनों लड़कों को लेकर वहां से निकल जाता है। तब यहाँ कॉलेज के कूल लड़के आते हैं और उन लड़कियों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, और कैली ये सब देख लेता है। अब कैली मैथ्यू के साथ स्कॉलरशिप के पैसे जमा करने जाता है, जहाँ कैली एक लेडी जेनी को पटाकर उससे बातें करने लगता है। ये देख मैथ्यू शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट डे डैनियल कैली के साथ वापस वेगस चली जाती है, तो मैथ्यू भी रात को अपने दोस्तों के साथ वेगस निकल जाता है। वो तीनों एक बार में पहुंचते हैं जहां लड़कियों की बोली लग रही होती है। तभी वो डैनियल को भी वहां खड़ा देखता है। मैथ्यू डैनियल के पास जाकर उससे बात करने लगता है और उसे सॉरी बोलता है। डैनियल वहां से चली जाती है। तभी रास्ते में एक आदमी जिसका नाम हुगो है, वो डैनियल को रोकता है और उससे बातें करने लगता है। वो डैनियल से कहता है कि तुम कैली को छोड़कर मेरे साथ आ जाओ, लेकिन डैनियल उसे मना कर देती है। कैली मैथ्यू से मिलता है। डैनियल उसे वापस घर जाने के लिए बोलती है। कैली मैथ्यू को एक रूम में ले जाता है और उसे मारते हुए डैनियल से दूर रहने के लिए बोलता है, लेकिन मैथ्यू उसकी नहीं मानता और अपने फ्रेंड्स के साथ अंदर की तरफ जाता है। वो अपने दोस्तों को बोलता है कि चीज़ें बिगड़ सकती हैं, इसलिए भागने के लिए तैयार रहना। इलाय और जॉन एक सोफा पर बैठ जाते हैं। उनके पास एक मॉडल आती है। वो उन दोनों को डायरेक्टर समझ अपनी फिल्म में लेने के लिए कहती है। जॉन उसके दबाकर देखता है। तभी सिक्योरिटी ऑफिसर मॉडल के बॉयफ्रेंड को बताता है कि ये दोनों डायरेक्टर्स नहीं हैं, बल्कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। ये सुनकर वो दोनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है। मैथ्यू डैनियल से वापस आने के लिए कहता है और वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे मैथ्यू अपने रूम में उदास बैठा होता है। डैनियल मैथ्यू से मिलने आती है और उसे कॉलेज तक ड्रॉप करती है। मैथ्यू अपनी क्लास में पढ़ रहा होता है तो कैली मैथ्यू को उसकी क्लास से उठाकर ले जाता है। कैली मैथ्यू को शहर से दूर जंगल की तरफ ले जाता है और वहाँ उसके मुंह पर घूंसे मारकर उसे समझाता है। अब वो मैथ्यू को हुगो के घर की तरफ ले जाता है। हुगो ने एक अवार्ड जीता था जो कैली चाहता था कि उसे मिले, क्योंकि कैली ने ही हुगो को उस तरह की फिल्म बनाने का आइडिया दिया था। कैली मैथ्यू को घर के अंदर भेजता है और खुद वहाँ से भाग जाता है और बाहर जाकर पुलिस कंप्लेंट कर देता है। तभी घर में मैथ्यू अवार्ड चुरा लेता है। हुगो उसे देख लेता है। मैथ्यू बाहर की तरफ भागने लगता है। हुगो का पैरेट उसको चेज करता है और उस पर अटैक कर देता है। मैथ्यू बाहर आता है तो देखता है कैली अपनी कार से निकल जाता है और सामने से पुलिस आ रही होती है। मैथ्यू पुलिस से बच जाता है और अपने फ्रेंड्स को कॉल कर उन्हें बुलाता है और डैनियल के साथ एक पार्टी में पहुंचता है, क्योंकि आज उसका स्पीच डे था। वो डैनियल के साथ एक पार्टी में पहुंचता है जहां स्पीच कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। कैली ने मैथ्यू को ड्रग्स दिए थे, जिसकी वजह से उसे नशा होने लगा था और वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। अब सब अपनी स्पीच देने लगते हैं। अब मैथ्यू की बारी आती है, जो ठीक से पढ़ भी नहीं पाता, इसलिए बिना देखे स्पीच देने लगता है और अपनी स्पीच के बहाने इनडायरेक्टली डैनियल को प्रपोज करने लगता है। लेकिन उसकी स्पीच इतनी ज़बरदस्त होती है कि डैनियल के साथ पूरे हॉल में लोग खड़े होकर उसके लिए ताली बजाते हैं। नेक्स्ट डे मैथ्यू सैमयांग के लिए पैसे निकालने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि कैली ने उसके सारे पैसे निकाल लिए, क्योंकि मैथ्यू ने जेनी से बताया था कि कैली उसका स्टूडेंट एडवाइज़र है। जेनी कहती है कि अगर मंडे तक पैसे वापस नहीं आए तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। ये सुन मैथ्यू भागता हुआ डैनियल के घर जाता है। वो डैनियल को सारी बात बताता है। इलाय एक प्लान बनाता है कि क्यों ना हम भी एक पॉर्न वीडियो बनाकर पैसे कमाएं। जॉन उसे ये सब करने के लिए मना करता है, लेकिन इलाय उसे मना लेता है। डैनियल अपने दो फ्रेंड्स को बुलाती है और स्पॉन्सर के लिए मैथ्यू को हुगो के पास लेकर जाती है। हुगो $25,000 देने के लिए राजी हो जाता है।
अब तीनों बॉयज़ तीनों गर्ल्स के साथ एक महंगी कार में अपने कॉलेज पार्टी में पहुंचते हैं। इलाय और जॉन वीडियो बनाने के लिए प्राइवेट रूम में जाते हैं। मैथ्यू कॉलेज के कूल बॉयज़ को एक्टिंग करने के लिए मना लेता है और सबको रूम में ले जाता है और शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब एक सीन की शूटिंग के लिए कोई भी एक्टर नहीं मानता। मैथ्यू खुद ही वो सीन करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जॉन उसे मनाकर खुद रेडी हो जाता है और शूटिंग कंप्लीट हो जाती है। और अब तीनों लड़के अपनी-अपनी गर्ल्स के साथ मस्ती करते हैं। जॉन और इलाय अपनी-अपनी गर्ल्स के साथ अपने घर चले जाते हैं और मैथ्यू डैनियल के साथ कार में ही स्टार्ट हो जाता है। और आज उसका वो सपना पूरा हो रहा था जो मैथ्यू ने न जाने कब से देखा था, और वो दोनों कार में ही पलंग तोड़ कार्यक्रम करने लगते हैं। सुबह मैथ्यू डैनियल के घर से निकल अपने घर पहुंचता है, जहां उसके स्कूल का प्रिंसिपल और कैली दोनों होते हैं। कैली के हाथ में वही कल रात वाली वीडियो कैसेट होती है, जिसे वो मैथ्यू के पेरेंट्स और प्रिंसिपल को दिखाता है। पहले तो वो खुश हो रहा होता है और मैथ्यू डरा होता है, लेकिन जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ती है मैथ्यू खुश होने लगता है और बाकी सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो एक सेक्स वीडियो नहीं बल्कि सेक्स एजुकेशन वीडियो थी। ये देख उसकी मॉम बहुत खुश होती है और सीडी की सेल स्टार्ट हो जाती है और धीरे-धीरे ये कैसेट हाईएस्ट सेलिंग कैसेट बन जाती है। सैमयांग भी स्कॉलरशिप के जरिए कंबोडिया से अमेरिका आ जाता है। मैथ्यू इतने पैसे कमा लेता है कि अपनी खुद की स्कॉलरशिप का जुगाड़ कर लेता है और पढ़ने के लिए जॉर्ज टाउन चला जाता है। और अब वो डैनियल द गर्ल नेक्स्ट डोर के साथ खुशी से अपनी लाइफ बिताता है और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।